नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 75 हार्ड चैलेंज के बारे में। क्या आपने 2020 से पहले कभी भी 75 हार्ड चैलेंज के बारे में सुना था? इसका जवाब है नहीं। हो सकता है कि आपने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में हाल ही में सुना हो, क्योंकि जो अमित बेनपुरिया हैं जिन्होंने 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट किया था, पूरा किया था, वो काफ़ी फेमस हुए थे। उनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को 75 हार्ड चैलेंज के बारे में पता चला था। उससे पहले काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 2020 में। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एंडी फ्रीसेला, जिन्होंने 2020 में अपनी एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था 75 हार्ड चैलेंज। इस बुक के अंदर ही एंडी एंडी फ्रीसेला ने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बताया था, इसके रूल्स के बारे में बताया था। इसका मेन मोटिव होता है कि डिसिप्लिन को प्रमोट करना, जो हमारा मेंटल और फिजिकल जो फिटनेस होता है उसको अच्छा बनाना। तो ये इसके काम होते हैं, यानी हमारी बॉडी और दिमाग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, एक डिसिप्लिन में हमारे लाइफ स्टाइल को लेके आना, इसका मेन काम है। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको रूल देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर मेनली 10 रूल हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो रूल क्या है। सबसे पहला एक रूल है फॉलो अ डाइट, यानी आपको एक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। 75 हार्ड चैलेंज का मतलब ये है कि 75 डेज तक आपको एक हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना होगा, जिसमें रूल नंबर 1 है फॉलो अ डाइट। आपको एक डाइट बनानी पड़ेगी जो आप जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसके हिसाब से सूटेबल होनी चाहिए। आपने आज एक डाइट बना ली, उसके बाद 75 डेज तक आपको वो डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप कभी भी चीट मील का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड जो रूल है वो है ड्रिंक अ गैलन ऑफ वाटर, यानी आपको दिन के अंदर पूरे दिन में 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। पानी पीने को क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है हाइड्रेशन में, ओवरऑल हेल्थ में, और हमारा वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। तो सेकंड नंबर जो रूल था वो था ड्रिंक अ गैलन ऑफ वाटर, यानी 4 लीटर आपको वाटर पीना ही पड़ेगा। थर्ड जो रूल है वो है 2 वर्कआउट्स पर डे। आपको एक दिन के अंदर 2 वर्कआउट करने हैं। ठीक है, 2 बार आपको वर्कआउट करने हैं, और इसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए, यानी आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। या तो वो पार्क हो सकता है, या फिर आप किसी रोड पे दौड़ सकते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और इनका जो मिनिमम टाइम होगा ना वो होगा 45 मिनट्स। ठीक है, आपको मिनिमम 45 मिनट के 2 सेपरेट वर्कआउट करने हैं एक दिन के अंदर। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, यानी एक सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप 2 वर्कआउट कर सकते हैं। फोर्थ रूल है वो है रीड 10 पेजेस। आपको नॉन फिक्शन जो बुक होती हैं उसके कम से कम 10 पेज डेली पढ़ने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका भी एक गोल है। इससे क्या होगा, जो आपका पर्सनल ग्रोथ है ना, और जो कंटिन्यूस लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी इससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो रूल नंबर 4 है वो बोलता है कि आपको 10 पेज डेली पढ़ने हैं। रूल नंबर 5 है टेक अ प्रोग्रेस पिक्चर। जैसा कि हमने बताया कि आपको 75 दिनों तक एक रूटीन में रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है। इसीलिए आपको डेली एक अपनी पिक्चर खींचनी होगी, जिससे आपको आपका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सकेगी कि आपका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 कहता है नो अल्कोहल और नो चीट मील। आपको किसी भी प्रकार का अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, और चीट मील तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आपने अपनी एक डाइट बना रखी है उस डाइट को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, रूल नंबर 7 है नो चीट डेज। ठीक है, 75 दिनों तक आपको डेली वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 20 दिन हो गए, आप सोच रहे हैं कि एक दिन मैं चीट कर लेता हूँ, सारे रूल्स को छोड़ देता हूँ, उसके बाद से अगला दिन जो होगा मेरा वो 21वां दिन मान लूँगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको 75 दिनों तक डेली के डेली आपको वही रूटीन फॉलो करना होगा। 2 टाइम वर्कआउट करना होगा, 4 लीटर पानी पीना होगा, जो भी रूल्स हैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 कहता है कि जो भी आप
प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उसको आपको रात में उसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, कि आपने पूरे दिन में किस प्रकार से क्या काम किया, ठीक है। रूल नंबर 9 कहता है नो सब्स्टिट्यूशंस, यानी जो रूल्स है ना 75 हार्ड चैलेंज के, वो रूल्स ही आपको फॉलो करने होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा का जैसा रूल बताया गया है 75 हार्ड चैलेंज में, वैसा का वैसा आपको सेम करना है। आपके अकॉर्डिंग जो आपके कंफर्ट जोन में आता है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रूल का मतलब रूल होता है। तो जो 9 नंबर पे रूल आता है वो है नो सब्स्टिट्यूशंस। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी रूल के बारे में। आखिरी जो रूल है यानी रूल नंबर 10, ये कहता है स्टार्ट ओवर इफ यू फेल। अगर 75 हार्ड डेज तक आप टिक जाते हैं तो आप इसको सक्सेसफुली पास कर लेंगे, लेकिन तब क्या होगा जब 30 दिनों के बाद जो 31वां दिन होगा, 31st डे होगा, उसमें आप क्या करते हैं, उसको मिस कर देते हैं। किसी भी कारण से अगर आप उसको मिस कर देंगे तो आपको फिर से पहले दिन से स्टार्ट करना होगा। अगर आपने 10 दिन तक इसको डेली किया, ठीक है, इस सारे रूल्स को फॉलो किया, लेकिन 11वें दिन आपने चीट मील ले ली या फिर आपने कुछ रूल्स का पालन नहीं किया, तो आपको फिर से आपको डे नंबर 1 पे आना पड़ेगा, ठीक है, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप 75 डेज पे भी हैं कि आपका 75वां दिन है और आपने उस दिन भी अगर चीट किया तो भी आप पहले नंबर पे आ जाएंगे। आपको 75 डेज तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी ट्राई किया है, लेकिन 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, यूँ कहूँ तो 99% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो इसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि 75 डेज मतलब एक बहुत ही लंबा समय हो जाता है, ठीक है। 2.5 महीने लगभग आपको एक ही काम करना है, एक ही तरह की डाइट लेनी है, सेम आपको सुबह से शाम यानी 2 टाइम आपको वर्कआउट करना है, आपको 4 लीटर पानी पीना है, आपको डेली एक बुक पढ़नी है, नॉन फिक्शन बुक, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अब मान लेते हैं कि आप 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं और आप इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब 20 दिनों के बाद आपके मोहल्ले में या फिर आपका जो स्टेट है, जिस आप राज्य में रहते हैं, वहाँ पे भीषण बारिश आ जाती है। बारिश आए या कोई भी आए, कैसी भी कंडीशन हो, आपको इसको मिस नहीं करना है। ये इसका एक रूल है, ठीक है। आपको 75 डेज तक इसको पूरा का पूरा करना है, ये इसका नियम है। इसीलिए मैक्सिमम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके पास कई सारे बहाने होते हैं। अगर आप 75 हार्ड चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको इन 10 के 10 रूलों को बहुत ही अच्छे से पालन करना होगा। एक भी रूल को मिस नहीं कर सकते, एक भी दिन मिस नहीं कर सकते, एक भी चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज आपने जाना कि 75 हार्ड चैलेंज क्या होता है, इसके 10 रूल्स क्या हैं और इसको किस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।